नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल श्री जीवन मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस बार छठ टिला एकादशी का व्रत 18 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। छठ टिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। छठ टिला एकादशी के दिन तिल का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की कथा सुनने का विधान भी बताया गया है। तो आइए जानते हैं कब है छठ टिला एकादशी, इसका शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और इसका महत्व। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारे चैनल से संबंधित ताजा अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर करना भी ना भूलें। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। सनातन धर्म में एकादशी का बेहद खास महत्व है। हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को छठ टिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त भगवान विष्णु के लिए व्रत रखते हैं, उनके जीवन में कोई भी कष्ट और रोग नहीं रहता। इस बार छठ टिला एकादशी 18 जनवरी 2023 बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की कथा सुनने का भी विधान बताया गया है। छठ टिला एकादशी के दिन तिल का इस्तेमाल करना सबसे शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं छठ टिला एकादशी का शुभ मुहूर्त। छठ टिला एकादशी के शुभ मुहूर्त की शुरुआत 17 जनवरी 2023 को शाम 6:05 पर होगी और इसका समापन 18 जनवरी 2023 शाम 4:03 पर होगा। इसका पारण 19 जनवरी 2023 को सुबह 7:15 से सुबह 9:29 तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार छठ टिला एकादशी का व्रत 18 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। क्या है छठ टिला एकादशी का महत्व? छठ टिला एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। छठ टिला एकादशी के दिन तिल का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा जो कोई भी इंसान छठ टिला एकादशी का व्रत करते हैं, उनके घर में सुख शांति का वास होता है और ऐसे इंसान को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इंसान को मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। क्या है छठ टिला एकादशी की पूजन विधि? छठ टिला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। उसके बाद गंगा जल में तिल मिलाकर तस्वीर पर छींटे दें और उन्हें पुष्प, धूप आदि अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और आरती उतारें। उसके बाद भगवान को तिल का भोग लगाएं। इस दिन व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें। साथ ही रात्रि में जागरण और हवन करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं। पंडितों को भोजन कराने के बाद स्वयं अन्न ग्रहण करें। मान्यता है कि माघ मास में जितना तिल का दान करेंगे, उतने हजारों साल तक स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होगा। जानते हैं क्या है छठ टिला एकादशी की पौराणिक कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु से छठ टिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी अनन्य भक्त थी और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्न दान नहीं करती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री बैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। जब मैंने उससे भिक्षा की याचना की, तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद वह देह त्याग कर मेरे लोक में आई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबराकर मेरे पास आई और बोली कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली?
तब मैंने उसे बताया कि वह अन्न दान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक वे आपको षटतिला एकादशी के व्रत का विधान न बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्या ने कहा था उस विधि से षटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसीलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्न दान करता है उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि की। आशा करते हैं दोस्तों षटतिला एकादशी से संबंधित ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। राधे राधे। आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे।